पार्थ अकेडमी। आज हम पढ़ाई करेंगे अपने करंट अफेयर्स के एक अच्छे टॉपिक की, या फिर कह सकते हैं एक वर्ड की जो इस समय हालिया न्यूज़ में है ही, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से वीडियो लास्ट तक देखिएगा आप। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो इस समय हालिया जो वर्ड है न्यूज़ में वो है क्या, क्वाड ग्रुप है। ठीक है, क्वाड ग्रुप, क्वाड का मतलब होता है 4 कंट्रीज का ग्रुप। क्या होता है? क्वाड का मतलब ही होता है 4 कंट्रीज का ग्रुप। अब देखिए, इसके बारे में ध्यान से पढ़िएगा। जब मैं आपको न्यू क्वाड ग्रुप बताऊंगी तो उसमें कुछ थोड़ा डिफरेंस होगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 2017 में, बट इसके लिए सबसे पहली बात किसने कही थी? तो वो कही थी 2007 में शिंजो अबे ने। कौन थे ये शिंजो अबे? ये थे जापान के पीएम। कौन थे ये? जापान के पीएम। ये बात ध्यान रखिएगा, इन्हीं के ही कहने पर उस समय इन्होंने इस बात कही थी। इसके बाद 2017 में इसके ये ग्रुप बना दिया गया था। चलिए, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या था? इसका ऑब्जेक्ट देखिए, कुछ भी कोई भी ग्रुप अगर बनाया जाता है तो उसका मेन मकसद होता है कि हम चाइना को काउंटर कर सकें। बिकॉज आपको पता है चाइना हर जगह हर चीज़ में अपना मतलब इनिशिएटिव डाल देता है कि ये मुझे ये करना है, ये करना है, उसमें अपना ही पावर दिखाना चाहता है। ठीक है, तो इसमें क्या था? इसका मेन टॉपिक ये था, इस उद्देश्य ये था कि दक्षिणी चीन सागर में चीन की बढ़ती शक्तियों को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ये जो दक्षिणी चीन सागर है, चीन कहता है कि इसमें चीन शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए सागर सिर्फ और सिर्फ हमारा है। बट ऐसा नहीं है, प्राकृतिक चीज़ें, नेचुरल चीज़ों में चीन का आधिपत्य कैसे हो सकता है? तो इसमें ये ग्रुप बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना था कि दक्षिणी चीन सागर में हम चीन की शक्तियों को काउंटर कर पाएँ। ओके, इसके बाद इसमें सदस्य देख लीजिए, जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं? अमेरिका है, जापान है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वाड ग्रुप में भारत इसका जो सदस्य देश है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 2 एशियाई कंट्रीज हैं इसमें, एक जापान है, एक भारत है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं न्यू क्वाड ग्रुप में। ये ऐसा न्यूज़ में इसलिए है, आपको मैं बताऊं, इसमें 2 है न्यूज़ में रहने के लिए इसके उद्देश्य कि देखिए, अफगानिस्तान में इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, यू नो डैट, क्योंकि इस समय देखिए तालिबान ने वहाँ पे हमला कर लिया, उसको कब्जे में कर लिया है। ओके, इसके बाद इसी समय पे एक क्वाड ग्रुप बना लिया गया है। किसके कहने पर बनाया गया? अमेरिका ने बनाया है, और ये भी चीन को ही काउंटर करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि जो चीन है उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है पाकिस्तान। ठीक है, तो वहाँ पे उसने एक 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। ठीक है, उसको क्या किया? वो बढ़ाता चला जा रहा है। बढ़ाने के बावजूद आपको ये बात पता है कि जो अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान है उसके बीच में एक लाइन है, डूरंड रेखा इसको बोलते हैं, डूरंड लाइन। ठीक है, तो उसमें क्या कर रहा है? 1 बेल्ट 1 रोड को वो बढ़ाते बढ़ाते अफगानिस्तान तक पहुँचा रहा है। तो अमेरिका ने सोचा कि अगर ये इस तरीके से अपना इनिशिएटिव बढ़ाता जाएगा तो फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसने क्या किया कि ये जो इस्टेब्लिश किया गया था, ये किया गया था 16 जुलाई 2021 में, अभी रिसेंटली की ही बात है। तो इस चीज़ को ये पूछे जाने के 100% चांसेस हैं। ओके, तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो 1 बेल्ट 1 रोड है उसके इनिशिएटिव को अफगानिस्तान तक विस्तार ना करने के लिए चाइना को रोकना है। ध्यान रखिएगा, कहाँ तक? क्योंकि अफगानिस्तान तक ये बढ़ा रहा था, इसलिए उसको काउंटर करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था। अब इसके सदस्य देशों को जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपसे ऑप्शंस में दे देगा, फिर आपसे ये पूछ लेगा कि इसमें कौन सा ग्रुप नहीं है। तो देखिएगा, इसके जो सदस्य देश हैं वो है अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ओके, क्लियर है? देखिए, अमेरिका जो है वो क्वाड ग्रुप में भी था, मतलब जो पहले क्वाड ग्रुप बनाया गया उसमें भी था, और नया जो बनाया गया उसमें भी है। ठीक है, इसके लिए बात किसने कही थी? जापान ने की थी, और इसके लिए जो न्यू क्वाड ग्रुप बना है उसके लिए बात अमेरिका ने ही की थी। ठीक है, इसके बाद इसका सदस्य अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें भारत इसका सदस्य नहीं है। तो ये था हमारा ये क्वाड ग्रुप। आपको बताने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है कि आप इस चीज़ को सदस्य देशों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसके उद्देश्य को समझ लीजिए, इसका एस्टैब्लिश समझ लीजिए कि कब इसको स्थापना की गई थी। ओके, चलिए अपने एक नए टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नया टॉपिक है, ठीक है, तो हमारा न्यू टॉपिक है इसमें कि 5R करेंसी के बारे में आपको बताऊंगी। मैं जितने भी आज आपको टॉपिक बता रही हूँ, ये तीसरा हमारा टॉपिक है, तो तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो 5R करेंसी का यहाँ पे मतलब क्या है? 5R करेंसी कहाँ पे ये वर्ड आया है? तो आप जानते हैं ब्रिक्स ग्रुप के बारे में जानते होंगे कि ये क्या है। ये 5 देशों का ग्रुप है। इसमें कौन कौन है? इसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसको ब्रिक्स बना दिया गया है, और 2010 में ये पहले ब्रिक था। ठीक है, बाद में इसको जो साउथ अफ्रीका इसमें जोड़ा गया है, एस फॉर साउथ अफ्रीका है यहाँ पर, तो ये 2010 में जोड़ा गया था। कब इसमें जोड़ा गया था? 2010 में जोड़ा गया था।
इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो 5R करेंसी का यहाँ पे मतलब ये है कि जो आपका ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, जो आपके ब्रिक्स कंट्री हैं, उनकी जो करेंसीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ R इनका लास्ट में, ठीक है, R से इनका स्टार्टिंग होती है, इसलिए इनका नाम क्या है, R करेंसीज है। तो देख लीजिए, ब्राज़ील करेंसी का नाम है रियल, ब्राज़ीलियन रियल, एंड रशियन करेंसी का नाम है रशियन रूबल, इंडिया की है आयुनोडेड इंडियन रुपीज़, इसके बाद चाइना की है युआन रेन मिनबी, इसके साउथ अफ्रीका की है रैंड। ओके, तो इसलिए ये चार जितनी भी आपको ये दिखाएगी सारी की सारी R से स्टार्टिंग है इस चीज़ की, इसलिए इसको 5R करेंसी कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ 5R करेंसी, तो आप ये बता दीजिएगा कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनकी जो करेंसीज को ही बोला जाता है 5R करेंसी, क्योंकि उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो R लेटर से ही होती है। तो इस चीज़ को मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी करंट के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं इनसे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, मैं आपको सारे बता चुकी हूँ। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आपको मैं छोटे छोटे टॉपिक की वीडियो बना दूंगी ताकि आपके करंट जो रिलेटेड है वो टॉपिक क्लियर हो जाए। तो इसके बाद मैं आपके कल इंडेक्स पे नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो इंडेक्स पे बनाऊंगी मैं, ताकि आपको इंडेक्स सारी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन हमारी मिल सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर।